नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर अपनी खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम अहम खबरें जो आम आदमी के सरोकार से जुड़ी उनकी तह तक पहुंचे अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने साथियों के जरिए। तो चलिए बगैर कोई वक्त जाए किए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में नशा इन दिनों जानलेवा बन गया है और एनआईटी हमीरपुर में एक छात्र की मौत हो गई है नशे के ओवरडोज के चलते। अब छात्र की इस मौत पर सियासत भी गर्मा गई है। ओवरडोज से छात्र की मौत हो गई थी। विपक्षी विधायक सतपाल सत्ती ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। पड़ोसी राज्यों से हिमाचल में पहुंच रहा है चिट्टा, ऐसा कहना है विपक्ष के विधायक सतपाल सत्ती। एनआईटी हमीरपुर में नशे के ओवरडोज से एक छात्र की मौत हो गई, जिस पर अब सियासत गर्मा गई। विपक्षी विधायक सतपाल सत्ती ने इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से हिमाचल में पहुंच रहा है नशा। और हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, बहुत स्वागत है आपका। शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। खबर हिमाचल प्रदेश से हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। प्रदीप, नशा वाकई जानलेवा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। पूरा मामला तफसील से बताइए, पहले एनआईटी हमीरपुर का। बिल्कुल, देखिए मुमताज, बीते रोज जो एनआईटी हमीरपुर है वहां पर इस तरह के मामले सामने आए हैं। दिनों से ये चर्चाओं का केंद्र भी बने हुए हैं कि एनआईटी में एक छात्र जो एमटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था, उसने नशे की ओवरडोज दी, यानी टीके का ओवरडोज दिया और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद हालांकि जांच आगे बढ़ी और अभी तक जो अपडेट में है उसमें 4 सप्लायर्स में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पूछताछ भी होती है और इसका प्रोसेस भी उसमें चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठ गया है कि शैक्षणिक संस्थानों तक चिट्टा कैसे पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहले जब नशे की बात होती थी उसमें बड़ा विषय होता था शराब से जुड़ा हुआ नशा, और जो देसी दारू बनती थी उसके मामले सामने आते थे। और कई ऐसे क्षेत्र थे जो चरस के कुख्यात थे, यानी भांग अफीम के लिए कुख्यात थे। वहां पर इस तरह का नशे से जुड़ा कारोबार होता था। लेकिन जो बड़ा विषय हिमाचल के लिए बड़ा मुद्दा भी बन गया है और एक चिंता का विषय भी बन गया है, वो है चिट्टा। और ये काफी समय से इसका प्रचलन बढ़ गया है। न केवल हमीरपुर एनआईटी की बात करें जहां पर छात्र की मौत हुई, इससे पहले मंडी में भी एक छात्र की मौत हुई है और कुछ और भी मामले इस तरह के आए थे कि नशे की ओवरडोज की वजह से, तो खासतौर पर चिट्टे की ओवरडोज की वजह से जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। और इस पर अब हम कह सकते हैं कि सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक दल भी अपने स्तर पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। और हमने देखा कि अभी जो मॉनसून सत्र था उस दौरान विधानसभा में भी ये विषय उठा कि चिट्टा हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में पहुंच गया है। पहले ये केवल शहरी क्षेत्रों में था, बॉर्डर एरिया के आसपास चिट्टे का कारोबार भी होता था और चिट्टे के जो वहां पर जो सेवन करते थे वो लोग उस क्षेत्र के थे। लेकिन अब दूर दराज गाँव में हिमाचल प्रदेश की बात करें, रामपुर जो शिमला का दूर दराज क्षेत्र है, किन्नौर की बात करें, कुल्लू मंडी की बात करें, जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव तक ये चिट्टा पहुंच गया है। और कैसे ये पहुंच रहा है, सप्लाई कहां से हो रही है। और बड़ी बात यह है कि जो शैक्षणिक संस्थान है, क्योंकि घर से बच्चे को छात्र को इसीलिए पढ़ाने के लिए भेजा जाता है ताकि वो बड़े होकर अच्छा नौकरी करे, अच्छा जॉब जो है उसको मिले, अच्छा भविष्य उसका बने। लेकिन इस तरह की घटनाओं में चिंताएं जो है अभिभावकों की भी बढ़ा दी है कि हमारा बच्चा बात पढ़ाई की जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो नशे की गिरफ्त में जा चुका है और उसमें भी जो चिट्टा है वो उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है। कुछ समय पहले हिमाचल पुलिस की तरफ से भी इस तरह का अभियान चलाया गया था। हालांकि अभी भी चिट्टे के लिए बेशक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि बॉर्डर एरिया से सप्लाई हो रहा है, उसको रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और इसके लिए जो चाहे वो पुलिस विभाग का खुफिया विभाग है या फिर बाकी जो इससे जुड़े नारकोटिक्स के विभाग है, उनको अब ज्यादा संजीदगी से काम करने की जरूरत है। क्योंकि एक स्टडी भी बताती है कि जो 3 से 4 बार टीके का डोज लेता है उसकी मौत निश्चित है। एक अध्ययन में भी इस बात का जो है ये बात कही गई है। तो ऐसे में अब सरकारों को ये सोचना होगा कि सख्ती कैसे की जा सकती है। हमने विधानसभा सत्र के दौरान देखा, जब सत्र हो रहा था, इसको लेकर विधायकों ने चिंता जाहिर की और उसमें ये बात सामने आई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से पंजाब के रास्ते हिमाचल प्रदेश को इस तरह का चिट्टा पहुंचाया जा रहा है। तो उस दौरान चर्चा में भी ये बातें सामने आई थी, उसको कैसे रोका जा सकता
सकता है, कानून को सख्त कैसे किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाता है कि कुछ ग्राम तक अगर चिट्टा किसी के पास पकड़ा जाता है तो उसको उसकी जमानत हो जाती है। अब जरूरत यह है कि जमानत ना हो व्यक्ति की, चाहे वो पीने वाला है, चाहे वो सप्लाई करने वाला है, सख्ती करने की जी कहीं ना कहीं महसूस की जा रही प्रदीप, है। पिछले और 8 आपको महीनों याद है, में 1715 एनडीपीएस के तहत केसेस दर्ज हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। क्या वाकई कुछ बड़े लूप होल्स हैं कि नशे की चीजें, चिट्टा या बाकी चीजें जो है जिनसे यूथ जो है वो बर्बाद हो रहा है, वो पहुंच रही हैं हिमाचल प्रदेश में इधर उधर से? क्या वाकई कुछ बड़े लूप होल्स हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से प्रदेश में चिट्टे के मामले बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ प्रदेश में चिट्टा चिट्टा के सेवन से मौतें हो रही है, उससे ये बात सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों से यानी बॉर्डर के जरिए हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं ढंग से सील नहीं है। इस वजह से वो चीजें यहाँ पर पहुंची है। इंटेलिजेंस की भी कहीं ना कहीं फेल्योर हम उसको जोर कहेंगे कि इस तरह के जो सप्लायर हैं, जो बड़े किंग पिन है, उन तक पहुंचना जो है इसके लिए क्यों मुश्किल होता जा रहा है और उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन जो अभी जिस तरह से 8 महीने की बात करें तो 1715 यानी 1715 केस जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। इसमें केवल चिट्टे के ही नहीं है, ओवरऑल अगर बात करें तो उसमें शराब के कुछ केसेस है, माफ कीजिएगा, भांग के, अफीम के ये कुछ केसेस है, स्मैक, हेरोइन से चिट्टा भी बदला हुआ रूप का चिट्टा है, तो उससे उसे चिट्टे की भी ये केसेस है। तो कहीं ना कहीं ये मामले बढ़ रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग में ये आ रहा है। ये तो बड़ी चिंता जो है प्रदेश के लिए बन गया है। तो ऐसे में बॉर्डर पर अब सख्ती करने की जरूरत जो है वो महसूस की जा रही है। जी शुक्रिया आपका प्रदीप, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर चेन्नई में रोड शो किया और इस बीच उन्होंने 10,150 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े कई उद्योग समूहों से एमओयू साइन किए गए हैं। पहले सत्र में एमओयू हुए स्टार्टअप एंड इक्यूवेटर के लिए जुलाई वेंचर्स के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी एमओयू साइन किया गया। हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के लिए क्षणा ग्रुप के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं उच्च शिक्षा में निवेश के लिए एसआरएम यूनिवर्सिटी के साथ 600 करोड़ का एमओयू, हेलीपोर्ट एमोजा शीट में रिफ्लेक्स ग्रुप के साथ 500 करोड़ का एमओयू, एरोमा पार्क के लिए इंफ्ला मूवी ग्रुप के साथ 250 करोड़ और वहीं टूरिज्म सेक्टर में निवेश के लिए मल्टीप्लेक्स ग्रुप के साथ 100 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। दूसरे सत्र में सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू, अपोलो हॉस्पिटल के साथ 500 करोड़ रुपए का एमओयू, क्राफ्टस्मिथ इंडिया से 1,000 करोड़ का एमओयू, इन्फिनिटी ग्लोबल्स के साथ 4,000 करोड़ का एमओयू, टीपीसीआई के साथ 200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। राहुल शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से लगातार इस आम खबर पर। राहुल शफात, 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जोर शोर से लगी है धामी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर चेन्नई में रोड शो किया है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में रोड शो करने का उनका इरादा है। चेन्नई में अपने दौरे के दौरान कई एमओयूज पर साइन हुए हैं। तफसील से बताइए, कितनी संजीदा है सरकार इस इन्वेस्टर समिट को लेकर? अब तक कितनी अचीवमेंट्स हासिल कर चुकी है सरकार इस समिट को लेकर? बड़ी सफलता मिली है देखिए मुमताज, और अभी तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो एमओयू हैं वो साइन हो चुके हैं, देश और विदेश दोनों को मिला करके। क्योंकि कल का दिन बेहद खास था, बेहद महत्वपूर्ण था और 10,150 करोड़ रुपए की अलग अलग कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन किए हैं। इसमें हेल्थ सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, टूरिज्म है, एजुकेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, इंफ्रा है, यानी अलग अलग जो भी कंपनियां हैं उन सब के साथ करार हुआ है। और ये करार अब 65,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा पहुंचा है। वो देश और विदेश की कंपनियां यहाँ पर उत्तराखंड में आने के लिए उत्साहित नजर आती हैं। धामी सरकार जिस प्लान के साथ आगे बढ़ रही है उससे लगता है कि जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक लक्ष्य रखा गया है आने वाले वक्त में जब इन्वेस्टर समिट होगी 8 और 9 दिसंबर को, तो उससे पहले पहले उम्मीद है कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये अचीवमेंट पहुंच चुका होगा। क्योंकि अभी की अगर बात करें तो 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप गौर कीजिए कि अभी मुंबई में रोड शो होना है, अहमदाबाद में रोड शो होना है, इसके साथ जो दूसरे बड़े महानगर हैं वहां पर रोड शो होना है। तो उत्साहित है यहाँ पर
जो निवेशक है आने के लिए, उद्योगपति आने के लिए। और बड़ी बात यह है कि इस तरीके से धामी सरकार कदम बढ़ा रही है कि जो इन्वेस्टर समिट है वो किसी तरह से फेल्योर साबित ना हो। जो एमओयू साइन हो रहे हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए जो अपर मुख्य सचिव है या मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उन सब की समीक्षा भी कर रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कम से कम 23 नीतियां राज्य सरकार लेकर के आई है उद्योगपतियों के लिए और निवेशकों के लिए। और एक वक्त था मुमताज 2002 से 2007 की अगर बात करें तो तत्कालीन तिवारी सरकार यहाँ हुआ करती थी। उत्तराखंड राज्य उस वक्त बना था, 2 वर्ष ही हुए थे बने हुए, लेकिन रोजगार उत्तराखंड में नहीं था उस वक्त। तिवारी सरकार का नाम लिया जाता है, वो चाहे दबी जुबान में भाजपा के विधायक ही क्यों ना लेते हो, भाजपा के नेता क्यों ना लेते हो। उस वक्त यहाँ पर इंडस्ट्रियां लगी थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां उत्तराखंड में आई थी। सिलाकुई बना था और सिडकुल बना था। यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे, हीरो होंडा जैसे जो ब्रांड है वो उत्तराखंड में आए थे, बड़े उद्योग लगे थे। लेकिन उसके बाद से उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें बनी वो उद्योग लाने में सफल नहीं हुई, निवेशकों को लुभाने में सफल नहीं हुई। लेकिन धामी सरकार जिस प्लान के साथ, जिस खाके के साथ, जिन उम्मीदों के साथ काम कर रही है कि लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट है वो कामयाब तो होगी, साथ ही उत्तराखंड के लिए दशा और दिशा बदलने वाला ये वक्त है, पलायन को रोकने वाला वक्त है। यानी राव शफात, तकरीबन हर शोबे में, तकरीबन हर सेक्टर में धामी सरकार की एक कोशिश है कि इन्वेस्टर्स को लेकर आया जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए वो कोई ऐसा फील्ड नहीं लग रहा है मुझे अभी तक, जितनी तफसीलात आपने दी है, कि जिस शोबे के लिए इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की कोशिश ना की जा रही हो सरकार की तरफ से। हाँ मुमताज, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो पहले इन्वेस्टर समिट हुए हैं उनमें कुछ खामियां रही थी और ये खामियां दूर करके 23 नीतियां बनाई गई उद्योगपतियों के लिए और निवेशकों के लिए। और अब जिस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड में आना चाह रहे हैं, उससे लगता है कि हर एक सेक्टर, क्योंकि देखिए राज्य बहुत मुफीद है हर एक निवेशकों के लिए, खासकर पर्यटन के लिए, कृषि के लिए, फार्मा के लिए, इंफ्रा के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए या फिर स्वास्थ्य सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ये राज्य बहुत मुफीद है। दूसरा, बड़े महानगरों से कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, यहाँ सड़कें बहुत बेहतर बनी हुई है, एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो बड़े महानगरों से जो राज्य की कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर है। तो ये सबसे बड़ा लाभ राज्य को मिलता नजर आ रहा है। इसके साथ ही धामी सरकार जिस तरह से काम कर रही है विकास कार्यों को लेकर के, यहाँ अपराध बहुत कम है, तो इससे जो निवेशक है वो आना चाहते हैं उत्तराखंड में। और हर एक सेक्टर में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर एक सेक्टर में निवेशक अपना उत्साह दिखा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आने के लिए। और यही वजह है कि जैसा मैंने जिक्र किया, बहुत एक लंबी फहरिस्त है अलग अलग निवेशकों की, वो सब उत्तराखंड में आना चाहते हैं। शुक्रिया आपका राव शफात, इस आम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं एक और अहम खबर। नासा की आधिकारिक वेबसाइट की सैटेलाइट इमेज ने पंजाब सरकार की पोल खोल दी है। नासा की वेबसाइट में हरियाणा से 2 गुने से भी ज्यादा दिखे हैं पंजाब में पराली जलाए जाने के केसेस, लेकिन पंजाब के मुताबिक आधे से भी कम हैं जितने केसेस हरियाणा में एक्टिव हैं। फायर केस पंजाब में कम पराली जलाने का दावा करती है पंजाब सरकार और दूसरे राज्यों पर आरोप प्रत्यारोप करती है दिल्ली और पंजाब सरकार। 25 और 26 अक्टूबर के एक्टिव फायर केसेस की सैटेलाइट इमेज सामने आई है नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ये आधिकारिक वेबसाइट पर एक सैटेलाइट इमेज सामने आई जिससे बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार की पोल खोल दी है। हरियाणा से तकरीबन दुगने से ज्यादा मामले पंजाब में पराली जलाए जाने के सामने आए हैं। हर साल हम देखते हैं जितेंद्र, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के लोगों के बीच पराली जलाए जाने को लेकर एक तरह का मुकाबला सा होता है, एक दूसरे पर पोल्यूशन के लिए इल्जाम धरे जाते हैं। अब इस इमेज को लेकर कैसे समझें इस खबर को? बिल्कुल मुमताज, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक इस विषय को लेकर के सियासत होती है। पश्चिमी विक्षोभ का जो पूरा असर है वो पॉल्यूशन को लेकर के देखने के लिए मिलता है और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस पर सियासत भी होती है। दिल्ली के जो नेता हैं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, इसको लेकर के आरोप लगाते नजर आते हैं हरियाणा पर। पंजाब के अंदर भी ये कहा जाता है कि पराली जलाने के जो मामले हैं उसको लेकर के लगातार उसे कम करने पर काम किया जा रहा है। लेकिन इसके इतर अगर सच्चाई नासा की इस वेबसाइट के जरिए अगर हम देखते हैं तो पंजाब के अंदर पराली जलाने के मामले कहीं ज़्यादा अधिक है। हालांकि ये आंकड़ा पंजाब के अंदर दर्ज किए जा रहे केसों के मुताबिक भी देखा जाए तो हरियाणा के अंदर जो केसेस दर्ज किए जा रहे हैं उनका जो आंकड़ा है वो
500-700 तक जाता है, जबकि वहाँ हजारों के अंदर जो आंकड़ा है वो अभी तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल किया गया तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि इसको कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पंजाब के या दिल्ली के नेता कहते हैं तो उसकी तुलना में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब से कहीं कम पराली जो है वो हरियाणा के अंदर कम पराली जल रही है, जबकि पंजाब के अंदर इसका जो आंकड़ा है वो कहीं ज़्यादा है। तो ये दर्शाता है कि पंजाब के अंदर जो पराली जल रही है उसका जो असर है वो दिल्ली एनसीआर की आबो फिजा जो है, आबो हवा जो है उसको ख़राब करते हुए नज़र आ रहा है, और उसका असर जो है वो सांसों में जहर घोलते हुए नज़र आ रहा है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर, जहां पर स्मॉग की चादर कभी देखने के लिए मिलती है तो कभी जो सांसें हैं वो भारी होते हुए नज़र आती है, और इसका असर एनवायरनमेंट पर बड़े स्तर पर खासतौर से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन नासा की इस वेबसाइट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि इसके पीछे हरियाणा तो भले ही ये नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा कारण नहीं है, लेकिन हरियाणा कम कारण नजर आ रहा है पंजाब की तुलना में, क्योंकि वहाँ सैटेलाइट इमेज को अगर हम देखते हैं तो कहीं ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, इस बीच हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस पूरी खबर को लेकर प्रतिक्रिया भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। सैटेलाइट इमेज जो नासा की तरफ से सामने आई है, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार पराली के केसेस बढ़े हैं और बढ़े हुए आंकड़ों की हमें फिक्र है। पंजाब में 4000 तक हैं पराली जलाए जाने के आंकड़े। आइए सुनते हैं। देखिए, ये तो फैक्ट्स क्या हैं उस पर नज़र आता है। अगर आप आंकड़े उठा के देख लेंगे, ये तो सैटेलाइट के आंकड़े आते हैं। हमारे यहाँ ये ठीक है, पिछले साल शायद 200-250 ही केसेस आए, इस बार वो 500 हो गए, तो उस हिसाब से बढ़े। हमें चिंता है कि क्यों हो गए। हमने उसके बहुत से प्रावधान किए, लेकिन जिस पंजाब की आप बात कर रहे हैं वहाँ हज़ारों में है, 4000, 4500, 3000। तो जहाँ 4000, 4500 और 500-400 का अंतर हो, ये तो कोई ना कोई देखने वाला देखेगा ही। हमारा कोई पार्टी से लेना देना कोई नहीं है। तो जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, आप बने रहिए, एक अहम खबर का रुख करेंगे हम, फिर आपके बाद आपके पास पहुंचेंगे और तफसील पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। स्वास्थ्य विभाग में 5 अक्टूबर से फाइलों पर रोक लगी हुई है। बता दें आपको कि नाराज अनिल विज स्वास्थ्य विभाग की कोई फाइल नहीं निकाल रहे। विज की मौजूदगी के बगैर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेने से नाराज है अनिल विज। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और अनिल विज के पास है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसी के चलते खबर बड़ी है। 3 हफ्ते से अनिल विज ने नाराजगी के चलते कोई फाइल नहीं निकाली स्वास्थ्य विभाग की। विज से बातचीत में वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया, कहा कि केंद्र की तरफ से उनकी ड्यूटी लगाई गई। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए हैं। जितेंद्र, अनिल विज अभी हाल ही में पुलिस महकमे में अपने तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहे। एक साथ 372 आईओएस को उन्होंने सस्पेंड किया था। अब खबर स्वास्थ्य महकमे के हवाले से सामने आई है। अनिल विज ने पिछले 3 हफ्ते से कोई फाइल नहीं निकाली है महकमे की, और बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके बगैर ही मीटिंग्स ले ली, बैठक ले ली। इस बात से नाराज हैं। कैसे समझेंगे इस खबर को जितेंद्र? देखिए मुमताज, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये खबर केवल फाइलें निकालने से नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर समय समय पर जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी चाहे वो खरीद को लेकर के हो या इक्विपमेंट्स को लेकर के हो, उनको ठीक करने को लेकर के हो, तमाम जो विषय स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होते हैं, ये उस महत्वपूर्ण विभाग से जुड़ी हुई खबर है, जिसके मंत्री अनिल विज है, जिनके पास गृह विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, और स्वास्थ्य विभाग के अंदर एक बैठक एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ली गई है। अब ये हम अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहते हैं खबरें अभी तक के माध्यम से कि ये बैठक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की तरफ से नहीं ली गई, बल्कि एक सरकार में ही एक वरिष्ठ अधिकारी, एक शीर्ष अधिकारी की तरफ से ये बैठक ली गई थी, जिसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को नहीं थी। और क्योंकि कंसर्न महकमे के वो मंत्री हैं, और ऐसी स्थिति में कोई उनके महकमे का मंत्री ना होकर के कोई वरिष्ठ अधिकारी अगर बैठक लेता है तो बात गंभीर हो जाती है, और इसी गंभीरता को अनिल विज ने समझा। हालांकि जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक अनिल विज से इस वरिष्ठ अधिकारी की बात भी हुई, और ये बताया गया कि केंद्र की तरफ से एक बड़े नेता की तरफ से उनकी ड्यूटी स्वास्थ्य महकमे को दुरुस्त करने को लेकर के लगाई गई है। जब से अनिल विज का ये मानना है कि अगर इस वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है तो क्यों ना वरिष्ठ अधिकारी को ही ये जिम्मा संभालने दिया जाए। उसके बाद से लेकर के अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी फाइल नहीं निकल रही है। स्वास्थ्य महकमा सीधे तौर से हरियाणा के सरकारी अस्पतालों से जुड़ा हुआ है, और वहाँ जो इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ जो समय समय पर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के, दवाइयों की खरीद को लेकर के तमाम विषय
जो है वो स्वास्थ्य महकमे के अंदर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गंभीर बात है और इस गंभीर बात को जल्द दुरुस्त होने की आवश्यकता है, यानी जल्द ट्रैक पर आने की आवश्यकता है, क्योंकि अनिल विज महकमे के मंत्री होने के नाते अगर उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि किस प्रकार की बैठक की जा रही है, उस बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरीके के आदेश दिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अगर मंत्री हैं तो ऐसी वो किस प्रकार से साइन किसी भी फाइल पर कर सकते हैं। और जो जिम्मा इस वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया है तो क्यों ना वही वरिष्ठ अधिकारी इस तमाम जिम्मे को संभाले। यानी अनिल विज सीधे तौर पर नाराज हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई सटीक जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने वेरीफाई भी किया, केंद्र के उस नेता से जानकारी मिल रही है कि वहाँ से भी साफ तौर से इस बात को लेकर के इनकार किया गया कि इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है। तो ये गंभीर बात है। सरकार के अंदर एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप इसको कहा जा सकता है, जिसकी वजह से फाइलें जो है वो करीब 3 सप्ताह से भी अधिक समय से लटकी हुई हैं। हालांकि अनिल विज इस बात को लेकर के पूरे सजग रहते हैं। एक चेतावनी भी अभी हमने कल अपने दर्शकों को सुनाई थी कि स्वास्थ्य महकमे के अंदर कुछ अधिकारी रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं और वो कामों को लंबित करने का काम कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। ये बात अनिल विज ने मंच से अंबाला के अंदर कही थी और ये उन्हीं अधिकारियों को चेतावनी थी कि वो इस प्रकार का काम जो कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि गृह विभाग मेरे पास है और वहाँ इस प्रकार के लचर रवैये को अपनाने वाले लोग या फिर काम को लटकाने वाले लोग, उन पर 372 आईयूज पर मैंने किस तरीके से कार्रवाई की है, इस बात को लेकर के उन्होंने डीजीपी को भी साफ निर्देश दिए थे कि इन तमाम। ठीक है जितेंद्र, आपने कम्युनिकेशन गैप जिसका जिक्र आपने किया उसे बहुत संजीदगी से लिया है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने और ये मैसेज साफ तौर पर दिया है कि खुद से ही जीतने की जिद है, हालात को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। अपनी अथॉरिटी को उन्होंने वाजे करने की भरपूर कोशिश की है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए जितेंद्र। और इस बीच पंजाब का रुख कर रहे हैं हम। खबर की तह तक में पंजाब में प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया फरमान जारी किया गया है। पराली जलाने वालों को अब आसानी से वीजा नहीं मिलेगा। पराली जलाने वाले और जमीन के मालिक को वीजा नहीं मिलेगा। डीसी साक्षी साहनी ने आदेश जारी किए। जुर्माने की रकम पेंडिंग होगी अगर तो इमिग्रेशन सेंटर इनकार कर दे। पराली जलाने से रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने फरमान जारी किया। हरसिमरत वाल इस खबर पर जुड़ चुकी है हमारे साथ। हरसिमरत, किस जिले का ये मामला है? पराली जलाए जाने को लेकर डीसी ने बड़ा फैसला किया है, बड़ी संजीदगी से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है। विदेश जाने में दिक्कत आ सकती है, लोगों को वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है। जरा तफसील से बताइए कहाँ का ये मामला हरसिमरत और क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल मुमताज़, आपको बता दें कि पटियाला के डीसी की तरफ से यह जो नया फरमान है ये जारी किया गया है। इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं जो हैं वो छिड़ी हुई हैं, क्योंकि इन दिनों की अगर बात की जाए तो पराली जलाने के मामले काफ़ी सामने आ रहे थे, जिसकी रोकथाम के लिए कहा जा सकता है कि एक बड़ा स्टेप जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है। क्योंकि वहाँ के जो डीसी हैं पटियाला के साक्षी साहनी, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जिन्होंने वीज़ा लगवाना है, यानी कि जो बाहर जान के चाहवान हैं, अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो उससे पहले उनको अपने घर में जो पराली है उनके खेतों में से आ रही, उसको लेकर के भी अपना जो वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ेगा। क्योंकि जब विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की वेरिफिकेशन की जाएगी तो उनकी जो ज़मीन है उससे जुड़े कागजात भी देखे जाएंगे और ये भी देखा जाएगा कि कहीं उनकी ज़मीन में पराली तो नहीं जलाई गई, कहीं वहाँ की रेड एंट्री तो नहीं है। तो अच्छी खासी दिक्कत जो है वो उन लोगों को आ सकती है जो कि पटियाला के एरिया में रहते हैं और जो अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि उन्होंने ये भी कहा है कि इसको लेकर के जागरूक किया जाएगा लोगों को। वहीं जो वीज़ा सेंटर है उसके बाहर पर फ्लैक्स भी लगवाए जाएंगे ताकि लोगों को आते जाते ये दिखाई दे सके और वो पढ़ सके इस चीज़ को कि अगर पराली जलाने के मामले उनके पास आते हैं और उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का नाम शामिल है जो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी शुक्रिया हरसिमरत आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। खबर की तह तक के जरिए हमेशा यही कोशिश है हमारी कि हर अहम खबर की तफसील आपको बताएं, उसका हर पहलू आप तक पहुंचाएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें भी तक के साथ।